हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 18 मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 17 मई, 18 मई, 16 मई, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 17 मई। यह दिवस जागरूकता बढ़ाने, उच्च रक्तचाप की रोकथाम का पता लगाने और नियंत्रण करने के लिए मनाया जाता है। उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसे कहते हैं हाइपर टेंशन। उच्च रक्तचाप हृदय रोग और प्रारंभिक मृत्यु का प्रमुख कारण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना है? ऑप्शंस हैं राजीव रंजन, सीती कांठा पटनायक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी उपरोक्त दोनों। आरबीआई, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस आयोग के द्वारा राष्ट्रीय डाटा और एनालिटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं विधि आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी नीति आयोग। नीति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 में। इसके वर्तमान के अध्यक्ष कौन हैं? अभी नरेंद्र मोदी जी। और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, कानपुर, मुंबई, हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी हैदराबाद। हैदराबाद में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के परिसर में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। NCFL की स्थापना देश में साइबर अपराध के मामलों के समाधान में तेजी लाने के उद्देश्य से की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2022 कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 17 मार्च, 17 अप्रैल, 17 मई, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 17 मई। इसका उद्देश्य दूरसंचार प्रौद्योगिकियों को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना है। यह एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बल देता है। इस वर्ष की इसकी थीम है वृद्ध व्यक्तियों और स्वस्थ उम्र बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी। इसके संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 17 मई 1865 को। लेकिन विश्व दूरसंचार जो दिवस है वो कब से मनाया जा रहा है? 17 मई 1969 से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया? ऑप्शंस हैं सारनाथ, लुम्बिनी, नेपाल, बोधगया, कुशीनगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी लुम्बिनी। बुद्ध पूर्णिमा या बैशाख पूर्णिमा 16 मई 2000 को मनाई गई। ये जयंती बैशाख की पूर्णिमा को मनाई जाती है। बैशाख की पूर्णिमा को ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में और मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। यह दिन दुनिया भर में बौद्धों के लिए बहुत ही पवित्र दिन होता है। लुम्बिनी में संस्कृति एवं विरासत भवन नेट जीरो एमिशन केंद्र है। नेट जीरो एमिशन केंद्र, इसका मतलब यह है कि जितना CO2 का उत्सर्जन होगा उतना ही CO2 का अवशोषण होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 मई 2022 को दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 किस देश में बना है? इस ऑप्शंस हैं अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चेक गणराज्य, लाओस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी चेक गणराज्य। ये है स्काई ब्रिज 721। 721 क्या है? 721 इसकी लंबाई है और इसकी लंबाई 721 मीटर है और ऊंचाई 1100 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1100 मीटर। और इस ब्रिज की
जो लंबाई है वो 721 मीटर है। और ये ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यानी लटका हुआ ब्रिज है और ये चेक गणराज्य में स्थित है। हाल ही में चेक गणराज्य को UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल संगठन में शामिल किया गया है। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल क्या नाम है? बाक लॉन्ग ब्रिज। ये कहाँ स्थित है? वियतनाम में स्थित है। चेक गणराज्य, इसकी राजधानी क्या है? प्राग। इसकी मुद्रा क्या है? चेक करूना। इसके वर्तमान प्रधानमंत्री पेट्र फियाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा राजद्रोह कानून ब्रिटिश शासन काल में कब लागू किया गया था? ऑप्शंस हैं 1807, 1870, 1880, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 1870 ईस्वी। सर जेम्स स्टीफन ने 1870 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों को, उनके विचारों का दमन करने के लिए धारा 124A को भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1870 के अंतर्गत IPC में शामिल किया गया। वर्तमान में भारतीय दंड संहिता यानी IPC इंडियन पीनल कोड धारा 124A के तहत जो राजद्रोह है वो क्या है? एक अपराध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने बैंकॉक के इम्पैक्ट एनिया में किस देश को हराकर उबेर कप 2022 अपने नाम किया है? ऑप्शंस हैं भारत, चीन, उत्तर कोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी चीन। दक्षिण कोरिया ने 12 वर्षों के बाद उबेर कप हासिल किया है। उबेर कप को महिलाओं की विश्व टीम प्रतियोगिता भी कहा जाता है। उबेर कप, इसकी स्थापना कब हुई? 1957 को। ये बैडमिंटन से संबंधित है। दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी क्या है? सियोल। इसकी मुद्रा साउथ कोरियन वॉन और इसके वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? यून सुक योल है। अब हम बात कर लेते हैं दो देशों के बीच विभाजित करने वाली कुछ लाइंस के बारे में। भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन। भारत और पाकिस्तान को कौन अलग करती है? रेड क्लिफ लाइन। भारत और अफगानिस्तान डूरंड लाइन। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया 38वीं समानांतर रेखा। USA और कनाडा, इसको कौन अलग करता है? 49वीं समांतर रेखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 12 मई 2022 को इंटर मिलान ने यूवेंटिस को हराकर कौन सा खिताब हासिल किया है? ऑप्शंस हैं द एशियन कप, इटालियन कप, थॉमस कप, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी इटालियन कप। इटालियन कप। यूवेंटिस को फाइनल में 4-2 से हराकर इंटर मिलान ने फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता। यह मैच इटली के रोम में स्टेडियो ओलंपिको में आयोजित किया गया। स्टेडियो ओलंपिको। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।